प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 14 जैव अणु के अंतर्गत विटामिन के। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो विटामिन के है, इस विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन और इसका जो रासायनिक सूत्र है ये C31H46O2 है। विटामिन के जो होता है, जनरली अगर देखा जाए तो विटामिन के इसके दो भाग होते हैं। एक होता है विटामिन K1 और एक होता है विटामिन K2। तो उसमें से विटामिन K1 जो है, उस विटामिन K1 का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोगों ने विटामिन K1 का रासायनिक नाम लिखा है यहाँ फाइलोक्विनोन। और विटामिन K1 जो होता है, विटामिन K1 की प्राप्ति का जो आधार होता है वो होते हैं प्लांट्स, या जिसको पौधे हम कहेंगे। और विटामिन K2 जो होता है उसकी प्राप्ति का आधार होता है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेड फूड्स। तो ओवरऑल इसके दो भाग हैं, लेकिन हमने यहाँ पे विटामिन के को पढ़ना है। और विटामिन के तो इसका रासायनिक नाम विटामिन K1 का है जनरली ये, तो हमने लिखा है फाइलोक्विनोन और रासायनिक सूत्र ये है। अब विटामिन के जो है ये वसामी विलेय है। विटामिन ए, डी, ई और के ये ऐसे विटामिन हैं जो वसा में विलेय है, और विटामिन बी और सी ये ऐसे विटामिन हैं जो जल में विलेय है। अब देखते हैं विटामिन के की प्राप्ति, कि विटामिन के कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हो सकता है। तो विटामिन के जो है, जितनी भी प्रकार की गोभी आती है, चाहे पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, ब्रोकली हो, कोलाड्स हो, केल हो या लेट्यूस हो, ये गोभी के बहुत सारे प्रकार हैं। तो जो गोभी है या इसके गोभी के जितने भी प्रकार मैंने बताए, सब में पाया जाता है विटामिन के। इसके अलावा हरी सब्जियां है, अंजीर है, किशमिश है, बादाम है, या फिर हम कह सकते हैं कि दूध और दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उन सभी में पाया जाता है विटामिन के। तो विटामिन के ये स्रोत है, आपको कम से कम एक दो याद रखना है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विटामिन के क्या कार्य है। तो विटामिन के जो कार्य है, पहला है रक्त का थक्का जमना। अब यहाँ पे बात आती है थक्का जमना, इसका मतलब क्या है। हम जानते हैं कि रक्त जो है एक कोलाइडी विलेन है, मतलब रक्त में स्कंदन की क्रिया हो सकती है। तो क्या होता है, जो रक्त है ये रक्त स्कंदन की क्रिया के द्वारा द्रव अवस्था से अर्धठोस अवस्था में, जिसको हम जेल कहेंगे, अर्धठोस अवस्था में चला जाता है और वहाँ पर रक्त जमा हो जाता है। और अर्धठोस अवस्था में जाने पर जो रक्त जमा हो जाता है, हम उसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो विटामिन के का जो कार्य है रक्त का थक्का बनना, ये इसका एक कार्य है, या रक्त का थक्का जमना, या इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं रक्त का जमना। अब देखो, रक्त का थक्का बनना जो है ये मनुष्य के शरीर की एक विशिष्ट क्रिया है। यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, अगर मान लीजिए रक्त का थक्का बनता नहीं है, तो जब चोट हमको लगती है तो चोट लगने पर बहुत ज़्यादा रक्त बहता है, और रक्त बहने के कारण, या बहुत ज़्यादा रक्त बह सकता है और रक्त बहने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब कुल मिला के रक्त का थक्का बनना ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, और अगर नहीं बना रक्त का थक्का तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए है जानलेवा। अब देखिए, रक्त का थक्का बनना ओवरऑल देखा जाए तो है तो अच्छी बात, लेकिन अगर मान लीजिए मस्तिष्क में रक्त का थक्का बनता है या ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो कई बार ऐसा होने से व्यक्ति लकवाग्रस्त भी हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो पहला कार्य इसका आपने क्या देखा, रक्त का थक्का जमना। दूसरा इसका कार्य है शरीर के बाहर रक्त को बहने नहीं देता। शरीर के बाहर रक्त को बहने नहीं देता, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रक्त का थक्का बनना ही। देखिए, हमारा जो लीवर है, इस लीवर में क्या होता है, जब हम विटामिन के को ग्रहण करते हैं तो विटामिन के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया या फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हो गया। इसलिए कभी कभी पेपर में आता है रक्त का थक्का बनने में उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा है, तो हम लिखते हैं फाइब्रिनोजेन। तो एक्चुअल में ये जो प्रोटीन है ये कहाँ बनते हैं, ये लीवर में बनते हैं। कौन कौन से प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इनका निर्माण होता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं।
जब ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये जो प्रोटीन है ये रक्त में उपस्थित है, और रक्त में उपस्थित होने के कारण अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की चोट की स्थिति उत्पन्न होती है, तब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन या फिर जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है और थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर रक्त को जमा देता है या रक्त का थक्का बना देता है। तो ओवरऑल इसके दो कार्य आपको दिमाग में रखना है, एक तो रक्त का थक्का जमना और दूसरा शरीर के बाहर रक्त को बहने नहीं देना, ये इसके कार्य हैं। अब है कमी से रोग। तो विटामिन के का जो कार्य है रक्त का थक्का जमना है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि हो जाएगी। रक्त का थक्का जमने के समय में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। और रक्त का थक्का जमने के समय में जब वृद्धि होगी तो ज़्यादा रक्तस्राव होगा, ज़्यादा रक्त बहेगा, जो व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है, ब्रश करते समय या मंजन करते समय हमारे दांतों से खून निकलता है या नाक फूटने की जो समस्या होती है वो विटामिन के की कमी से देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि होती है, साथ में रक्तस्राव मतलब रक्त का बहना ये भी इससे हो सकता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें ब्लड क्लॉटिंग कई बार हो जाती है, और ब्लड क्लॉटिंग होने से व्यक्ति लकवाग्रस्त भी हो जाता है, जिसको हम हेमरेज के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि होना, रक्तस्राव होना और साथ में हेमरेज। अब देखिए, विटामिन के की कमी से पाचन तंत्र से संबंधित भी समस्याएं हो सकती है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो पाचन से संबंधित समस्याएं भी आ सकती है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि जो विटामिन के है वो वसा में घुलनशील है, और विटामिन के वसा में घुलनशील होने के कारण ये हमारे शरीर की जो फैट सेल्स होती हैं उन फैट सेल्स में ये स्टोर रहते हैं, जमा रहते हैं, और जमा रहने के कारण कमी से रोग होने की कोई स्थिति ऐसी नहीं बनती। लेकिन कई बार क्या होता है, जब शरीर में आमाशय या आंत जो है उसके मार्ग में किसी समस्या के चलते, आमाशय या आंत के मार्ग में या रास्ते में कहो, किसी समस्या के चलते विटामिन का उचित रीति से अवशोषण नहीं होता है, या फिर अगर हम लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं तो ऐसे समय में विटामिन के की कमी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है, विलेयता क्या है, स्रोत क्या है, कार्य क्या है और कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। कम से कम एक कार्य और कम से कम एक कमी से रोग तो आपका तैयार होना ही चाहिए। अब इसके अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि एमपी बोर्ड में 2014 से लेकर 2020 तक विथ सप्लीमेंट्री 2020 कौन कौन से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे और एकदम सिस्टमेटिक उसको तैयार करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।